तो दोनों में एक ही शर्त होती थी कि हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो हो जाए। भारतीय सेना का नीचे से आदेश आया कि आप नीचे आ जाइए क्योंकि दुश्मन आपके ऊपर हमला करेगा। लेकिन दोस्त ने कहा कि वो डर लग रहा है, क्या पीछे जाएगा क्या? बोले मैंने कहा नहीं जाएंगे। दोनों वहां टिक गए और इनके सामने देखते देखते इनके दोस्त मुकेश के चितुले बन गए। लेकिन कल्पना करिए वहां मन नहीं टूटा, मित्र वहां से चला गया था, दोस्त चला गया था, लेकिन संकल्प यह था कि भारत की अंतिम चोटी को भी हम विजय नहीं कर लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और वहां से इन्होंने गोले दागे और ऐसे गोले दागे कि पाकिस्तानियों को भाग करके अपना स्थान पर छुड़ाना पड़ा। मैं चाहता हूं ये सदन एक बार जोरदार इनके पक्ष में एक नारा लगाएगा, बोलिए भारत माता की। मैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। कारगिल योद्धा नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल नायक दीपचंद जी पंचग्रामी गांव पाबड़ा हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं। 6 भाई बहनों में सबसे बड़े, दूर दूर तक कोई भी सेना में नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया। कारगिल योद्धा की उपाधि नायक दीपचंद जी को दिवंगत प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन जी रावत ने कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ 2019 पर दी, जब वह स्वयं द्रास में विजय दिवस मनाने के लिए गए थे। 3 पराक्रम में आपने भाग लिया है। 1 ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, 2 ऑपरेशन विजय कारगिल और 3 ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन रक्षक में रेजिमेंट की खुफिया विभाग में कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने के बाद कुछ 4 मिनट का भाषण से उसकी बलिदानी को ऐसे जान नहीं जाने दिया जाएगा। ये हम लोगों ने एक संकल्प लेना है कि उनके नाम को आगे हमने कैसे बढ़ाना है। आज पूरे एक गांव के लिए, एक राज्य के लिए, एक भारत भूमि के लिए उन्होंने अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया है। मगर आज भी बहुत अफसोस होता है कि आज भी शहीदों को जो सम्मान चाहिए था वो नहीं हो रहा है। सब जगह राजकारण हो रहा है। हम किसी पार्टी के बरखिलाफ नहीं है, मगर मैं एक सैनिक होने के नाते यही चाहूंगा कि जो जनता जागरूक हो और सैनिकों को दिल से सम्मान करे, क्योंकि भारतीय सैनिक इस राष्ट्र की वो ऑक्सीजन है। जिस दिन वो ऑक्सीजन 1 मिनट के लिए हट गई है, दोबारा से हम लोग गुलामी की जंजीरों पर जकड़े जाएंगे। साथियों, जो पहली गोली खाते हैं वो सैनिक खाते हैं, और आप लोगों को पता है रिबन काटने के लिए आप लोग किसको बुलाते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि सैनिक और गाय एक ही परिभाषा है, जिस तरह से जब तक दूध देती है तब तक हम सैनिकों को भूमि भारत जीवन सुमन लगाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 इंकलाब। को चलते हुए देखा होगा, लेकिन उन गोलियों के साथ असल में खेलने वाले, ग्रेनेड को हाथ के लड्डू की भांति उछालने वाले 2 लोग आपके साथ हैं। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर है, मोबाइल एक बार आगे तालियां बजा दीजिए जोरदार। भारत माता की, भारत माता की। जैसे गाय के ऊपर बात हो रही है, हम तो गाय तो नहीं है, सर सुनाएंगे, मगर 2 लाइनें में सुनाता हूँ। एक ही मिट्टी, एक ही पूजा, एक ही मिट्टी, एक ही पूजा, इसके सिवाना भाई दूजा। ओ इसके सिवाना भाई दूजा। मर जाएंगे मिट जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, नाम वतन का हम कर जाएंगे। ओ गोद में इसकी हम सो जाएंगे। भारत माता की, वंदे इंकलाब, शहीद विक्रम गुजारा। तो साथियों, सबसे पहले तो आप 10-15 मिनट का राजकारण का प्रोग्राम था, और 10-15 मिनट में ये बताने वाली बात तो नहीं, लेकिन मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ 10 से 20 लाख रुपए का थोक लग चुका है सैनिक परिवार को। तो ये जो जय जयकार वाली मंडली है, क्योंकि जय जयकार करने के लिए हमेशा आदमी आते हैं, जब तक हिंदुस्तान के अंदर सारा मरेगा नहीं तब तक कोई महान नहीं होता है।
उसी तरह जो ये जनता ये भीड़ हुजूम है ना, जब कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो ये जो भाई ये डंडा उठाए घूम रहे हैं ना, ये उसी तक सीमित रह जाते हैं। सिर्फ फोटो से मतलब इन लोगों को शहादत से कोई मतलब नहीं है किसी के लिए। ये आपको भले ही कड़वे लगे क्योंकि भारत माता की जय, चाइना के टुकड़े कर दो, पाकिस्तान के टुकड़े कर दो, मगर जब शहीद परिवार को सबसे जरूरत रहती है किसी सहायता की तो कोई आगे नहीं आता है। ये हुजूम सब हट जाते हैं, सब जाएंगे आप लोग अपने अंदर समझ जाइए, हम भी आपके भाई हैं। अरे कुछ करना है तो क्यों इंतजार करते हो उस चीज का कि जब मरेगा आदमी तभी उसको शहीद कराओगे। वही सैनिक जब आपके सामने आते हैं तो उनको दिल से नमन करिए, क्योंकि सीमा पर वही अपनी रक्षा करते हैं। और हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं, हम आपके पास से ही गए हुए हैं। किस चीज का इंतजार करते रहते हैं आप लोग? नेता विनेता के लिए हजारों चीजें कर देते हैं। मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, अगर आज ये भीड़ हुजूम है, अगर हम समाज सेवा कर जाते हैं तो इतना जो भार एक शहीद परिवार के ऊपर गिरा है, हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जरूर किया जाए। ये इनकी तरफ से भी मेरी खुद की एक आत्मा है, क्योंकि आप खुद को पता है ये चीजें बिना पैसे की नहीं आती हैं। अब वो तो चले गए हैं, आप लोगों को पता है जैसे कर करके। और मेरे को दुखी शिक्षा भी है कि यहाँ पर सुन भी रहे हो, हम किसी पार्टी के कोई खिलाफ नहीं है, मगर यहाँ पर आज शहीद का नमन होना चाहिए था। शहीदों के लिए क्या हो रहा है बताइए? जब जितने हमारे महापुरुष थे वो उस टाइम भी नादर थे, और आज भी वही सैनिक है, देश के लिए नादर है। सैनिकों को सम्मान मिलता नहीं है बिल्कुल, जो उसके हकदार रहते हैं। ये आप लोग दिला सकते हो, आवाम दिला सकते हो, क्योंकि सेना के आगे जो सेना है ना वो आप लोग हो। हम हमेशा हंसते हंसते इसलिए बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं कि सेना के आगे जो सेना है वो हमारे परिवार को संभाल लेगी। तो ये आपकी जवाबदारी है कि एक सैनिक सीमा पर ऊपर वो परिवार के लिए, गाँव के लिए या किसी क्षेत्रवाद वंशवाद के लिए शहीद होते, इस मातृभूमि भारत भूमि के लिए शहीद होते हैं। साथियों याद रखना, पूरे विश्व के अंदर एक हमारी हिंदुस्तान की मिट्टी को ही हम माँ बोलते हैं। आपको पता होगा हम माँ क्यों बोलते हैं, इसका उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। जब मुझे चोट लगी और जब मैं 6 महीने बाद डुकड़े के टांगे पहन करके और इस मातृभूमि को दोबारा नमन किया कि हे माँ, जैसे तुमने मुझे बचपन में चलना सिखाया था, दोबारा से मुझे ऐसा आशीर्वाद दे ताकि मैं दोबारा से इस जीवन को जी सकूं। सैनिक की कोई सीमा नहीं होती, सैनिक का कोई क्षेत्रवाद प्रांतवाद नहीं होता है, कोई जातिवाद नहीं होता है। हम सैनिक सिर्फ राष्ट्र की आन बान और शान अपने तिरंगे को नमन करते हैं, उसके लिए अपना पूरा सर्वोत्तम बलिदान तक दे देते हैं। हम सैनिक या तिरंगा लहरा के आते हैं या तिरंगा ओढ़ के आते हैं, मगर दुश्मनों को भी नहीं दिखाते। इतिहास गवाह है साथियों, जब भी देश हारेगा, गंदे राज का आगे हारेगा, सैनिकों ने और सेना ने तो हमेशा जिताने का काम किया हुआ है। आप लोगों के सामने एक उदाहरण है कि इस माटी से एक लाल जो रणपात्रों की मिट्टी है, राजस्थान की भूमि है, हजारों यहाँ पर सूरवीर पैदा हुए हैं, उसका एक बच्चा जाकर के कहाँ पर शहीद होता है और पूरे भारतवर्ष में अपना नाम निकला जाता है। तो नमन करिए ऐसे वीर योद्धा को। और सर ने उनके साथ में बहुत नौकरी किया है और सर आपसे भी लोग हैं, भले ही हम बुलंदियों पर क्यों ना पहुंच जाए, मगर इस व्यक्ति को हम शहीद परिवार को नहीं भूलेंगे मतलब। क्योंकि जब भी मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, मैं राजू से बोला अगर को नहीं काम हो जाए, शहीदों को जाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि इससे बड़ा कोई काम नहीं है। आज अगर हम जिंदा हैं, हमारी हर सांस उन सैनिकों को समर्पित है जो सीमाओं पर अपना सब कुछ छोड़ करके अपना ड्यूटी निर्वहित करते हैं। साथियों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब हम सेना में रहते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कितना बड़ा ताजीब होता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, चार्टर प्लान होते हैं, तोहफे होते हैं, टैंक होते हैं, मगर वही सैनिक जब रिटायरमेंट आ जाता है तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी मिलती है। कौन से सम्मान की बात कर रहे हो? तो दिल से सम्मान कर लो, ये फोटो शूटिंग पे होता रहेगा। आप लोगों ने जो भी कुछ करना है, जब इंसान या सैनिक जो आपके पास आते हैं उनको दिल से सलूट करोगे। नहीं भाई साहब, अगर आप जा रहे हो सीमाओं पर, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने तो नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की फोटो को देख करके भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। अब जो हमने सोचा था, आज ये जो मेडल लगे हुए ऐसे नहीं मिलते, इसके लिए बहुत कुछ बहाना पड़ता है। नेता इनको नहीं लगा सकता है, इसके लिए बिल्कुल जमीनी स्तर पर जुड़ना पड़ता है और गोली खाने का वादा रखना पड़ता है। आप लोग भी ऐसा ही सोचिए, इंजीनियर डॉक्टर कहीं बनिए, मगर देशभक्ति हमारे अंदर जुनून पैदा होनी चाहिए। आज सब कुछ भी करना है, कब इतना हो सका कुछ होगा। आज युवाओं को निकालो, हर आदमी पीछे पैसे के पीछे घूमता है। साथ ही पैसे से हम लोग सुविधाएं खरीद सकते हैं, मगर अपना सम्मान नहीं खरीद सकते। आपने अगर बिल्कुल खुददारी से जीना है तो एक सैनिक की जिंदगी जिए, क्योंकि ये वर्दी नहीं है। 142 करोड़
पूरे भारतवासियों का एक आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तब जाकर हमको ये वर्दी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि वर्दी आसानी से मिल जाती है, उसके लिए कड़ा परिश्रम होता है। और फिर एक सेना हमारी ये है कि भिन्न क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, जातिवाद से उठ करके अनेकता में एकता की मिसाल होती है, वो है हमारी हिंदुस्तान की सेना। तो आज हम लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर घूमते रहते हैं कि कौन जाती है, क्या जाती है। साथियों, नगर पैदा हुए थे, नगर चले जाएंगे, मगर कर्म हमारे महान होने चाहिए। मृत्यु और जन्म आपके हाथ में नहीं है, मगर कर्म हमारे हाथ में है। तो मैं चाहता हूँ जितना हो सकता है इस राष्ट्र के लिए अपना निर्माण करिए। आज भी जो सामने शख्स बोल रहा है उसका हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है कि हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए। तो साथियों, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि सर बहुत टाइम निकाल के आए हैं। बस 2 लाइनें बोलता हूँ कि चाहे हाथ पांव होना हो, चाहे हाथ पांव होना हो, बची जिंदगी में हौसले काफी हैं। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान भी बाकी है, हौसलों में उड़ान भी बाकी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! इंकलाब जिंदाबाद! शहीद है राम गुलाम! जय हिंद, जय भारत, जय मारवाड़। ये मंच और ये कार्यक्रम इस ऊर्जा के लिए बना था और ये ऊर्जा अब जाकर के आपने आई है। इससे फिर से एक बार इन दोनों सैनिकों के लिए बोलेंगे भारत माता की। अब मैं दीपचंद जी का सम्मान करने के लिए, अजय जी उठा तो हम सुनेंगे ही, उनको सुनने के लिए लोग भी रुके हुए हैं। मैं सबसे पहले दीपचंद जी का सम्मान करने, जो जितने भी यहाँ पर शहीद बैठे, जितने सैनिक बैठे हैं, उर्गाराम जी गोदारा, इनका एक बार सम्मान करते हैं। उसके पश्चात में इनकी भूमिका बना करके फिर आपके साथ मैं जुड़ता हूँ। दीपचंद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दादाजी जो है आगे आ जाइए, दीपचंद जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। बस एक स्मृति चिन्ह, बस आना आना वो दे दो दादाजी, एक हाथ दो। ये स्मृति चिन्ह दीपचंद जी को हम लोग प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करिए। दीपचंद जी स्मृति यहाँ से लेकर के जाए और अपने आदर्श सैनिक फाउंडेशन जो ये संस्थान चलाते हैं उसके माध्यम से युवाओं को आदर्श व्यक्ति बनाने का जो संकल्प इनका है वो और बड़ा बने, ये भाव हम सब लोग यहाँ से लेकर के चलते हैं। बहुत बहुत आभार। एक स्मृति चिन्ह और लाया जाए और अजय जी हुड्डा का भी हम लोग हरमाना राम जी जो शहीद हेतराम के पिताजी हैं उनके माध्यम से उनका सम्मान करवाएंगे। हरमाना राम जी से अनुरोध है कि आप आगे आइए और अजय जी हुड्डा का सम्मान आप करेंगे। पूरा परिवार यहाँ पर आ जाए। मैं अनुरोध करूंगा कि पूरा परिवार थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा दूरी बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा साइड में हो जाइए, पूरा परिवार एक साथ आ जाए। हाँ, ये छोटा एहतराम शहीद हेतराम अमर है, शहीद हेतराम। आप बिल्कुल देखिए, इसको कहते हैं माँ तो माई होती है। इनके जो परिवारों को जो दुख तकलीफ झेलने को मिलती है वो अपने आप में बहुत बड़ी होती है। अजय जी थोड़ा सा रोक रहेगा, सब लोग पीछे की ओर रहेंगे और ये सम्मान हम सब लोग यहाँ पर अजय जी हुड्डा का कर रहे हैं। एक सैनिक का सम्मान भी है। ये बहुत मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल समय है, परिवार के लिए बहुत तकलीफ की बात होती है। इसीलिए शहीदों के परिवार जो हैं वो सम्मानीय होते हैं क्योंकि इनके इस सम्मान की वजह से ही। अब मैं अनुरोध करूंगा सब थोड़ा थोड़ा दूर बैठ जाएं, थोड़ा सा दूर बैठ जाएं। एक अनुरोध रहेगा कि सब लोग थोड़ा थोड़ा दूर बैठ जाएं, उसके बाद में हम अजय जी हुड्डा को सुनेंगे। थोड़ा सा दूरी हो जाए, मैं सबसे अनुरोध करूंगा थोड़ा दूर हो जाए। अब एक बार सबसे अनुरोध है यहाँ मंच को फिर खाली कर दें। क्या बनेगा? ये फौजी बनेगा।
जवानों का सम्मान किया जा रहा है। एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व है दीपचंद जी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने अंग गंवाने के बावजूद भी जो हौसला जज्बा दिखाया है वो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं।